अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हम डायनामिक वर्ड। उम्मीद करता हूँ बेटा जी आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 4.3 का सोल्यूशन कर रहे थे और आज हमने जो डिस्कस करना है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ यू लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। तो स्टूडेंट्स हमने सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करते हुए उसको सिंप्लीफाई करना है और उसके कुछ पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 है √45 माइनस 3 टाइम्स √20 प्लस 4 टाइम्स √5। तो बेटा जी क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, हम प्राइम फैक्टर्स के साथ इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो 45 है इसको इन प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 20 को स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 √5। ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता। तो स्टूडेंट्स अगर किसी टर्म की प्राइम फैक्टराइजेशन आपके लिए मुश्किल है याद करना तो ऑब्वियसली आप साइड पर उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब आपने फैक्टर्स बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं। अब यहाँ पर जो पेयर बनेगा स्टूडेंट्स दैट विल बी ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 इंटू √2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 √5। नाउ स्टूडेंट्स जिन पे स्क्वायर आ रहा है ऑब्वियसली वो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट होने के बाद ये क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा एंड वी कैन राइट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। नाउ स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफाई करें तो बेटा जी ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। नाउ स्टूडेंट्स इफ यू लुक एट दीज टर्म्स दे आर सिमिलर टर्म्स। लाइक सिमिलर टर्म्स स्टूडेंट्स किस केस में है, ये इन सब टर्म्स के साथ √5 आ रहा है। तो बेटा जी सब टर्म्स के साथ क्योंकि √5 आ रहा है तो आप सिंपली इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। लेट्स कंसिडर जस्ट एग्जांपल के तौर पर √5x है आपका। तो स्टूडेंट्स क्या है ये 3x माइनस 6x प्लस 4x। तो स्टूडेंट्स आप सिंपली प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं एंड दैट इज कॉमन। आप इन तीनों टर्म्स में से स्टूडेंट्स √5 कॉमन ले लें। तो √5 कॉमन लेने के बाद जो टर्म आएगी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या लिखेंगे आप, 3 माइनस 6 प्लस 4 और √5 जो आपने कॉमन लिया था। नाउ बेटा जी 3 माइनस 6 आंसर विल बी -3 एंड -3 प्लस 4 आंसर विल बी 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय √5। तो स्टूडेंट्स आंसर हमेशा क्या आएगा, √5 आएगा बिकॉज 1 √5 और 105 इट मीन्स द सेम थिंग। सो दैट्स इट, दिस इज द आंसर ऑफ योर पार्ट नंबर 1। अब आप मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 इज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्जाम में एज अ लॉन्ग आ चुका हुआ है। इसमें भी हमने यही काम करना है कि हमने सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करना है, बट सबसे पहले हमने उसको कन्वर्ट करना है उसके प्राइम फैक्टर्स में। तो स्टूडेंट्स 4 एज इट इज, 12 को आप क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। स्टूडेंट्स 27 को आप क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। स्टूडेंट्स 75, तो बेटा जी 75 के जो फैक्टर्स आएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 300। सर 300 की तो हमारे लिए टफ है। देखिएगा बेटा जी 75 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा और 150 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। इट मीन्स इसके फैक्टर्स में सिर्फ 2 टाइम्स ऐड करना होगा। स्टूडेंट्स अगेन अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते तो आप सॉल्व कर लें, उसके प्राइम फैक्टर सेपरेटली फाइंड कर लें और फिर उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स उसी तरह से आप पेयर्स बनाएंगे। तो देखिएगा बेटा जी ये क्या पेयर बनेगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी जो पेयर बनेगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पेयर आएगा दैट विल बी 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 एंड स्टूडेंट्स लास्ट पर जो पेयर होगा दैट विल बी 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ स्टूडेंट्स जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी कैन राइट 4 मल्टीप्लाई बाय 2 √3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 √3। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी इसका पेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 √3 एंड सेम स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 5 √3। तो स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई, वी नो दैट 4 2 is 8। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, 8 √3, 5 3 is 15। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, 15 √3, 5 3 is स्टूडेंट्स अगेन 15 तो 15 √3 आ जाएगा। नाउ 5 2 is 10 एंड इट विल बी 10 √3। नाउ स्टूडेंट्स सेम विद ऑपोजिट साइन।
तो स्टूडेंट्स ऐसी टर्म जो सेम और अपोजिट साइन हो तो ऑब्वियसली क्या हो जाएंगी, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। और हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स है स्टूडेंट्स दैट विल बी 8√3 प्लस 10√3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट, आप इनको सिंपली ऐड कर लें या फिर कॉमन लेकर ऐड कर लें, इट्स अप टू यू। तो स्टूडेंट्स हम कॉमन ले लेते हैं, तो बेटा जी क्या लिखेंगे आप 8 + 10√3। तो स्टूडेंट्स आंसर विल बी 18√3। सो दिस इज इट बेटा जी। ये एक दफ़ा बोर्ड एग्जाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका हुआ है, सो अब आप समझ गए होंगे, दैट्स वाई इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इस 1 के पार्ट 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स पार्ट 4 देखें, वी हैव टू सिंप्लीफाई 2 × 605 - 3√5। स्टूडेंट्स अगेन यहाँ से भी आप क्या करेंगे, आप 105 को कॉमन ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स 105 कॉमन जब आएगा तो ये क्या आ जाएगा 6 - 3 एंड वी नो दैट 6 - 3 आंसर विल बी 3। तो बेटा ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। तो स्टूडेंट्स इट विल बी 6√5। सो दैट्स इट बेटा जी, दिस इज योर पार्ट नंबर 4। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें, वी हैव टू सिंप्लीफाई। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 हमें गिवन है 3 + √3 मल्टीप्लाई बाय 3 - √3। तो स्टूडेंट्स आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आपने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था a + b × a - b। तो सर ये तो एग्जैक्टली वही फॉर्म बन रही है। तो स्टूडेंट्स का सोल्यूशन क्या होगा, अगर आप देखें तो ये a + b और a - b की फॉर्म बन रही है एंड दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स a²। तो बेटा जी क्या आ जाएगा 3² - b², तो यानी √3²। सो स्टूडेंट्स 3² इज 9 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, आंसर विल बी 3 एंड 9 - 3 स्टूडेंट्स, सो इट विल बी 6। सो दैट्स इट बेटा जी, ये बड़ा सिंपल सा पार्ट था। इस तरह से इसका सेकंड पार्ट है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। स्टूडेंट्स आपको गिवन है 105 + 103 होल स्क्वायर। तो बेटा जी यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है दैट इज a + b होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, आप a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू a² + b² + 2a × b। तो देखें स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, आंसर विल बी 5। सेम यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, आंसर 3 आ जाएगा। 2 × देखें बेटा जी मल्टीप्लाई है तो आप एक की रूट में इसको लिख सकते हैं, तो 5 × 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 5 + 3 8 + 2 √15। तो बेटा जी आप 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास 4 + √15। सो दिस इज इट, दिस इज द आंसर ऑफ योर पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 अगर देखें तो ये रिजेंबल करता है पार्ट नंबर 1 और 2 से। कैसे, √2 + 1/√3 √2 - 1/√3। तो स्टूडेंट्स a + b × a - b। तो स्टूडेंट्स a + b a - b, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड स्टूडेंट्स दैट फॉर्मूला इज a² - b²। तो बेटा जी ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 - 1/3, बिकॉज जो स्क्वेयर्स हैं वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ हमने इनको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स, तो 3 और 1, तो बेटा जी एलसीएम विल बी 3, तो 3 2 टाइम्स, सो स्टूडेंट्स इट विल बी 6 - 1 एंड फाइनल आंसर विल बी 5/3। सो स्टूडेंट्स दिस इज इट, दिस इज द पार्ट नंबर 4। बड़ा सिंपल सा पार्ट है। अब इसी तरह से हम पार्ट नंबर 5 करेंगे इसका, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो आपको गिवन है √x + √y मल्टीप्लाई बाय √x - √y × x + y एंड x² + y²। तो बेटा सबसे पहले इन दो टर्म्स को आपने सिंप्लीफाई करना है। अगर आप इन दो टर्म्स को देखें तो स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है एंड दैट इज ऑफ a + b × a - b एंड स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल्स टू a² - b²। तो बेटा जी इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें और बाकी टर्म्स यानी x + y और x² + y² को आप एज इट इज रहने दें। नाउ स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट से ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इट विल बी x - y × x + y × x² + y²। अब बेटा जी अगेन अगर आप फर्स्ट 2 टर्म्स को देखें तो इन पे भी क्या हो रहा है, इन पे भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, a - b × a + b। So that is equals to a² - b²। तो स्टूडेंट्स इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो गया और ये जो आपकी टर्म है ये एज इट इज आ गई। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा आपके पास
एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और स्टूडेंट्स ये क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। और अगेन बेटा जी इन दो टर्म्स पे जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर इट विल बी एक्स रेज टू पावर 4 एंड वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर स्टूडेंट्स इट विल बी वाई रेज टू पावर 4। सो दिस इज इट बेटा जी, दिस इज योर एक्सरसाइज 4.3। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.4 को डिस्कस करेंगे और 4.4 में जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ रैशनलाइजेशन। सो इंशाल्लाह हम इन डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में उसको देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।